अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। डेली तकरीबन 2 से 3 दिन तक ना धूप निकल रही है, 12 बजे के बाद निकल आती है, लेकिन सुबह के टाइम स्टिल धुंध होती है और इतनी शदीद होती है कि कुछ भी नज़र नहीं आता। और इस टाइम तकरीबन 10 बजे का टाइम है जब मैंने ये क्लिप लिया था और धुंध हल्की हल्की सी कम हो गई है और धूप निकलने के आसार हैं। कल भी धूप निकल आई थी, इसी चक्कर में मैंने कपड़े धोए हैं। अगर धूप डेली निकलती भी थी ना तो भी मुझे सर्दियों में ना 2 से 3 दिन ही लगते थे ना कपड़े सुखाने में, क्योंकि मेरे पोर्शन में धूप नहीं आती है और आती भी है ना थोड़े से टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, इस तरीके से आती है तो मुझे बाहर फैलाने पड़ते हैं। और छाँव में तो आपको पता है सर्दियों में वैसे ही बहुत टाइम लगता है और जो खुश्क होती हैं चीज़ें वो भी ऐसे लगती हैं जैसे गीली हैं। घर के इस दौरान में कोई हालत ही नहीं है और ये जो क्लिप है ना वो आगे पीछे हुए में, पहले मैंने ना बाहर का क्लिप लिया था, पहले नाश्ता बनाया था, फिर उसके बाद 10 बजे के करीब मैंने ना क्लिप लिया था बाहर का। लेकिन ना पहले वो वाला क्लिप ऐड हो गया और बाद में ये वाला क्लिप, और आज मैंने देसी नाश्ता बनाया था और नाश्ता चाय और पराठे। बहुत बहुत टाइम के बाद ये सब मैं बना रही हूँ। मुझे नहीं याद कि मैंने कब चाय पराठे खाए थे। लेफ़्ट ओवर में जो सालन था वो था नहीं और कुछ भी इस टाइम खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब मैंने चाय पराठे बना लिए थे और कपड़ों वाला क्लिप फिर मैंने बाद में लिया था, लेकिन एडिटिंग में शायद ये ना आगे पीछे हो गया है। और घर की इस टाइम कोई कंडीशन नहीं है, कोई सामान रखते हैं फिर कोई निकालते हैं, कोई रखते हैं कब जब निकालते हैं, जब हमें मूव करना होगा मुझे लगता है तभी प्रॉपर सेटिंग हो सकेगी या प्रॉपर ना पैकिंग हो सकेगी। अभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें जो हमें लगती हैं कि काम में नहीं आ रही है वो मैं उठा के रख देती हूँ और उसके बाद फ़ौरन से फिर ना याद आती है कि वो फ़लाँ चीज़ अभी मैंने यूज़ करनी है, वो निकाल लूँ। तो इसी चक्कर में ना अब कभी पैकिंग फिर कभी अनपैकिंग यही सब चल रहा है। ख़ैर कपड़े हो गए थे मेरे, तो कपड़े मैंने धो लिए थे। मैंने कहा मैले कपड़े वहाँ ले जाने से बेहतर है कि इधर ही धो लें। अभी टाइम है, देखें कितना लगता है, 3 दिन 4 दिन या हफ़्ता, जितना भी लगता है ना उतना टाइम तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो अनपैकिंग और पैकिंग के चक्कर में ही और पूरा घर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेसी हुआ पड़ा है, कोई भी चीज़ ठिकाने पे मुझे नहीं लगती। और ख़ैर एक न्यू बंदे के एडिशन से ना मुझे ऐसा लगता है लाइफ़ में बहुत बहुत चेंजिंग हो गई है। हम लोग ना हस्बैंड वाइफ़ होते थे तो हमारा प्रॉपर नाश्ता भी नहीं हो रहा होता था, हमने सुबह चाय भी नहीं लेनी होती थी, फ्रूट्स ले लेते थे। बस एक रूटीन जो एक सेटअप होता है ना वो नहीं थी, लेकिन एक न्यू एडिशन से ना प्रॉपर सेटिंग हो गई है। सुबह नाश्ता हो रहा है, दोपहर का खाना हो रहा है और फिर उसके बाद शाम का खाना हो रहा है। आज मैं आपसे अपने फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी कि सारा दिन मैंने क्या करना होता है, वही आप लोगों से मैंने शेयर करनी है। और टेस्टी सा मेरा सुबह चाय पराठे जो है ना वो रेडी हो गए हैं और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये इतने टाइम के बाद खाने के। और ना एक दिन पहले मैंने ना जो खुश्क रोटियां रात को बचती हैं ना उसको भी मैंने गीली करके पानी में उसके भी पराठे बनाए थे, वो भी मैंने बहुत टाइम के बाद खाए थे। मेरा जो छोटा भाई है ना उसको ज़्यादा पसंद है, वो अक्सर अम्मी से कह के बनवा रहा होता था ना तो साथ में हम भी खा लेते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पराठे तो बहुत दूर की बात है, हम लोगों ने नाश्ता भी स्किप किया हुआ था। लेकिन अब प्रॉपर रूटीन से नाश्ता भी हो रहा होता है, सारा काम यानी कि हो रहा होता है, ख़ुसूसन खाने का। बाकी तो मैं सारी चीज़ें करती रहती थी, लेकिन पर्सन के एडिशन से जो खाने में प्रॉपर सेटिंग हुई है ना वो बड़ी अच्छी लग रही है। एक रूटीन मतलब फॉलो मीन्स हो गई है, जैसी हमारी ना फैमिली के अंदर होती है वो रूटीन हमारी एक बन गई है। खैर फिर उसके बाद ना जब धूप प्रॉपर निकल आई थी उसके बाद फिर मैंने बिस्तर वो किए थे, कवर अप किए थे, सास बाहर चली गई थी धूप में और मैं घर के काम वगैरह समेटना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि सारे काम जो होते हैं ना उसको भी जब तक घर अरेंज ना हो, जब तक घर की प्रॉपर सेटिंग ना हो ना, तो लगता ही नहीं है कि घर अरेंज भी है या फिर घर में कोई सफाई भी हुई। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे इन 2 से 2.5 सालों के बीच में इतना मैस मेरे घर में कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हर चीज़ को मैं कभी उठा के अंदर लेके जा रही होती हूँ, उसको पैक कर रही होती हूँ और फिर अचानक से जब कोई चीज़ यूज़ में आती है, फिर टोटल चीज़ों को अनपैक करना होता है तो फिर वो एकदम से सारी बिखर जाती हैं। और इस रूम को तो मैं फिर भी मुकम्मल प्रॉपर सेट कर लेती हूँ, उस रूम में तो कोई चीज़ अब है नहीं, उसको प्रॉपर मैंने खाली कर दिया है ना, तो उसमें वही चीज़ें हैं अगर वो बिखर जाती हैं एकदम से ना, वो इतनी मैसी और बुरी लगती है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी भी। और बाइक जो थी इस रूम में थी जहाँ पे तीसरी चारपाई के ऐड होने से ना बाइक को हमने बाहर बरामदे में निकाल दिया था। कूलर का ढक्कन हस्बैंड ने पीछे से खोल दिया था
इसके ना जो व्हील हैं उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वेल्ड हुए हुए हैं ना, तो वो खुले नहीं हैं। मशीन को सिलाई जो थी वो भी मैंने टेबल पे रख दी है। मीन्स जो एक प्रॉपर जगह थी ना हर चीज़ की, वो सारी उथल-पुथल हुई हुई है। इस टाइम यही चल रहा, और सर्दी इतनी ज़्यादा होती है नमाज़ के टाइम पे ना, जाए नमाज़ पे इतनी सर्दी लग रही होती है। एक कंबल को लपेट के हमने जाए नमाज़ के नीचे रख के उसी पे नमाज़ अदा करते हैं ना, तो इतना लगता नहीं है, सर्दी नहीं लगती। और अगर खाली चाहे नमाज़ को ज़मीन पे बिठा के बैठ के नमाज़ पढ़ें तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। ख़ैर उसके बाद हस्बैंड के कपड़े अंदर रखे हुए थे, वो ज़हन ज़हन में ही नहीं रहे कि उनको भी फैलाना है। तो चीज़ें जब समेटते-समेटते उनको देखा, तो वो बाकी के जो कपड़े बचे हुए थे उनको भी फैला दिया। और सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि उसको हाथ डालें ना, तो हाथ इतने इतने ज़्यादा ना, मीन्स चीसें लगना स्टार्ट हो जाती है, जैसे एक टीस उठती है ना, वो होती है कंडीशन। क्योंकि यहाँ पे सप्लाई का पानी है, यहाँ पे दूसरा पानी तो आता नहीं है। तो मैंने बाल्टी को ना गीज़र वाली टोटी के नीचे रख दिया था। गर्म पानी जब तक जमा होगा तो मैं दूसरे रूम में आ गई थी चीज़ों को ना समेटने के लिए। ये देखिए आप, ये सारा फैला हुआ है। सिर्फ इसके अंदर से मैंने 2 से 3 चीज़ें निकालनी थी। मैं सर्दी के लिए पजामे लेके आई थी, तकरीबन ना 3 हस्बैंड के लिए लेके आई थी, 1 अपने लिए लेके आई थी, 2 सास के लिए लेके आई थी। तो मेरा माइंड नहीं था, हमें ये लग रहा था कि ना हमने अभी मूव करना है, लेकिन वो मूव करने में अभी शायद टाइम था, तो सर्दी इतनी ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई थी। टेम्परेचर इतना इतना कोई लो हो गया था ना, तो ऐसा लग रहा था कि अभी बस बर्फ़ और कुल्फ़ी जमने वाली है। तो इसके अंदर से वो पजामे निकाले, उनको भी धोया, जो कोट ना रास्ते में पहन के जाने उनको धोया। इसी चक्कर में जो सारी चीज़ें रखी हुई थी ना, उनको दोबारा से अनपैक किया। और जितने कपड़े मैं कोशिश करती हूँ कि ना बगैर धुले हुए ना लेके जाऊँ, लेकिन ना कोई सूट जिस दिन धोती हूँ ना, उसी दिन कोई ना कोई सूट निकल आता है, और फिर दोबारा से वो मशीन के अंदर ना नज़र आ रहा होता है, और आंखें निकाल रहा होता है कि नहीं मैं हूँ अभी, आपने मुझे भी धोना है। और इसी चक्कर में बस लगे हुए हैं। ख़ैर ये सारे सामान को ना एक जगह, जो चीज़ एक्स्ट्रा लगती जाती है मैं उसको ला के इसी रूम में रखती जाती हूँ। फिर जैसे ही टाइम मिलता है ना, उसको थोड़ा-सा पैक कर लेती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है फिर उसको दोबारा से निकाल लेती हूँ। ख़ैर जितनी देर में मैंने रूम को समेटा, उतनी देर में पानी जो था गर्म, वो बाल्टी के अंदर कलेक्ट हो गया था। उसको लेके मैं किचन में आ गई थी। बर्तन अभी रखे हुए थे, बर्तनों को धोया नहीं था, वही बर्तन मैंने गर्म पानी से ही धोने। आजकल यही चल रहा है, टैप को यूज़ करने से भी डर लगता है। अगर गलती से ना ज़हन में ना रहे, या फिर गर्म पानी इधर किचन में ना मौजूद हो, तो फिर गलती से अगर टूटी खोल के ना पानी हाथ पे डाल लिया जाए ना, तो अम्मी, दादी, नानी सारी याद आ जाती हैं। और बर्तन में मैं पानी बार-बार गर्म करती नहीं हूँ, बर्तन की इतनी बुरी हालत हो जाती है, कोई चीज़ बॉयल करते हैं तब भी, या फिर पानी गर्म करना होता है तब भी। तो ये जो सिल्वर स्टील के बर्तन होते हैं, ये तो इतने काले होते हैं कि बुरे इतने ज़्यादा इंतहा के लग रहे होते हैं। तो फिर मैं एक बाल्टी को ही गीज़र वाले टूटी से ले आती हूँ भर के, और उसी से बर्तन धो लेती हूँ। और उसके साथ ही अगर कोई और मुझे काम करना होता है, सब्ज़ी धोनी होती है, या फिर कोई और चक्कर होता है, कोई और काम होता है, तो मैं इसी से करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर ना फिर भी माइंड से निकल जाए और पानी यहाँ पे ख़त्म हो जाए, और मैं गलती से टैब को ओपन कर लूँ ना, तो फिर सब कुछ मुझे ना याद आ जाता है पुराना। क्योंकि इतनी ठंडक हो रही है, और साथ में सारा दिन अब इसका साथ है, हीटर का सारा दिन चलाए रखते हैं। यहाँ पे एक है कि यहाँ पे खुशी भी होती है कि गैस नहीं जाते, क्योंकि अक्सर व्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो सब बता रहे होते हैं कि वो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ना गैस नहीं जाती, रात को 10 बजे जाती है, और सुबह शायद 5 बजे आ जाती है नमाज से पहले ही। तो सारा दिन ही हीटर का साथ होता है, हम होते हैं, रूम होता है। अगर धूप निकल आती है तो धूप में चले जाते हैं। खैर उसके बाद ये तकरीबन 2:30 से 3 बजे का टाइम था, और माल्टे में लेके आई थी बाज़ार से जो जितनी भी सब्जियां वगैरह लेके आई थी, और जो ग्रोसरी वगैरह की थी, वो अब की बार आप लोगों से शेयर ही नहीं कर सकी, क्योंकि इतना मेरा बिज़ी स्केड्यूल था, किसी भी चीज़ को मैं प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पा रही थी। खैर फिर सर्दियों की सौगात होती है ये, और हमारे लिए बेहतर भी होते हैं, और आजकल इनके रेट्स भी बहुत बहुत ज़्यादा
लो हुए में कोशिश किया करें कि अपने घर से माल्टों को ख़त्म ना होने दिया करें। अब बहुत अच्छी फ्रूट है, अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत सी नेमतें अता की हैं, हम लोग सिर्फ़ शुक्र अदा नहीं करते। माल्टे एंजॉय किए सर्दी के अंदर, और उसके बाद ये तकरीबन था कोई 5 बजे का या 4 बजे का टाइम था। बच्चे इस टाइम बैठे हुए थे, नहीं बच्चे नहीं थे, शायद ये ना संडे का व्लॉग है और संडे वाले दिन का ना बच्चे नहीं थे उस दिन। तो फिर मैंने आज शक्करकंदी लेके आई थी मैं ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि ट्यूसडे को हमारी ग्रोसरी आ जाती है, जितनी भी ज़रूरत होती है सब्जियां वगैरह सब चीज़ें। तो साथ में फ्रूट, और अब की बार शक्करकंदी की न्यू एडिशन थी वो ले आई थी। मैंने एक दिन पहले भी बॉयल किए थे, वो भी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किए थे। तो इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी बॉयल होने के लिए, और उसके बाद फिर जिस टाइम हस्बैंड शाम को आएंगे तकरीबन 7 बजे के करीब, तो ना ये इजीली बॉयल हुई और गरम मिल जाएंगी। और बहुत अच्छी होती हैं ये स्वीट पोटैटोज़, बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के आप लोग ना खाएं, और काला नमक भी अगर इसके ऊपर यूज़ किया जाए ना तो वो भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों की ये बहुत अच्छी बात होती है कि हमें फ़्रेश वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, और फ्रिज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना फ्रिज के भी अगर हम बाहर कोई चीज़ रखते हैं ना तो वो ख़राब नहीं होती हैं। और गाजर, शकरकंदी, माल्टे और ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे होते हैं। और जो ख़ुसूसन ना गर्मी में, और ख़ासकर एक चुकंदर, आज शायद चुकंदर जो होता है वो तो शायद पूरा साल ही रहते हैं अब, क्योंकि जो फार्मिंग है वो बड़ी जदीद हो गई है। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से अब बहुत सी चीज़ें ना हमें पूरा साल मिल रही होती हैं। और एक भिंडी यहाँ पर हमारे पास कभी भी ख़त्म नहीं होती है, सर्दियों में भी भिंडी होती है, लेकिन उनका टेस्ट जो है ना वो गर्मी वाला, और गर्मी में जो उनका टेस्ट अच्छा होता है ना वो नहीं होता। शायद उन्होंने स्टोर की होती हैं, या फिर बिन मौसमी जो फार्मिंग जदीद टेक्नोलॉजी के थ्रू की होती है उसकी वजह से होती है, लेकिन उनका टेस्ट जैसे हमारी मौसमी सब्ज़ी होती है ना वैसी नहीं होती। भिंडी तो पूरा साल साला साल ही ख़त्म नहीं होती। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे अरबी की भी देखी है, अरबी भी यहाँ पे साला साल ही रहती है, गर्मियों में भी मैंने देखी है, अब सर्दियों में भी मौजूद हैं। फिर उसके बाद ये शाम का टाइम था, और इस टाइम तकरीबन 8 बजे या 7 बजे का टाइम होगा, और मैं इस टाइम बना रही थी आलू गोभी का सालन। और शाम को वो सिर्फ मैंने खाना बनाया था, लेकिन किसी ने खाया नहीं था, क्योंकि शकरकंदी खा ली थी, माल्टे खा लिए थे, और सुबह को मैंने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था। और कोई ना कोई चीज़ साथ में मैंने खजूर ला के रखी हुई हैं, साथ मैंने चने रखे हुए हैं, तो कोई ना कोई चीज़ चलती ही रहती है। तो ना शाम को मैंने पकाई थी, लेकिन हस्बैंड ने तो एक लुक़्मा भी नहीं लिया। मैंने और सास ने थोड़ी बहुत ली थी, या फिर मुझे याद नहीं है कि शायद सास ने भी ना ली हो। तो बस ये 2 दिन चलती रही, और उसके बाद गोभी के मैंने पराठे भी बनाए, और फिर इसके अलावा मैंने सैंडविच के अंदर भी लेफ़्ट ओवर में जो गोभी थी उसको भर के मैंने सैंडविच बनाए, बहुत टेस्टी लगे। बस हस्बैंड को पसंद नहीं आए, हमें तो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो बड़े चूज़ी हैं हर चीज़ में उन्हें ना बिल्कुल परफेक्शन चाहिए होती है। तो गोभी उनको पर्सनली पसंद नहीं है, बंद गोभी, तो शायद इसी वजह से उनको ना अच्छी भी नहीं लगी, लेकिन टेस्टी बहुत बनती है। और हमारे लिए तो जो सब्जियां होती हैं वो आपको पता ही है कि कितनी बेनिफिट्स होते हैं इसके अंदर। बस ना किसी की पसंद और नापसंद पे डिपेंड करता है कि उसने क्या यूज़ करना है क्या नहीं। और ख़ैर आज ये मेरी फुल डे की रूटीन थी, और ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी रूटीन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा, और मेरी रूटीन और मेरे व्लॉग्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।